अभी मैम आप ठीक तो है ना? मैं अब भी बुलाती हूँ अभिमन्यु सर को। गॉड फॉरबिड अगर ये सब आपके घर में हुआ होता तब भी क्या आप लोग ऐसे ही सोचते? वही करते जो सही होता, और सही यही है कि ये शादी टालनी नहीं चाहिए। महिमा बेटा, जीवन में बहुत परेशानियां, बहुत अड़चनें, बहुत समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्या से लड़ना चाहिए, हार मानकर पीछे हटना नहीं चाहिए। और बेटा कभी भी ये मत कहना कि हादसा तुम्हारे घर में हुआ है। हादसा हमारे घर में ही हुआ है, क्योंकि आपका और हमारा परिवार अब अलग नहीं है, एक ही है। अगर आप और हम एक ही परिवार हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम, हमारी सेंटिमेंट्स आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप एक तरफा फैसला क्यों लेना चाहती हैं? हमने कोई एक तरफा फैसला नहीं सुनाया है, हमने सिर्फ अपने दिल की बात रखी है। बाकी तुम लोग जो फैसला लो हमें मंजूर है। बस मेरा दिल कहता है कि ये शादी जल्दी हो जानी चाहिए, पता नहीं क्यों पर ठीक है। अगर आप सबको यही लगता है तो हम इस शादी को आगे मंजरी मैडम को होश आ गया है। क्या? वो आपका और अक्षरा मैम का नाम ले रही हैं। अभिमन्यु तुम इमीडिएटली जाओ। हाँ अभी जल्दी जाओ, वो तुमको याद कर रही है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द वाइटल्स। होपफुली मंजिल अब ठीक हो जाएगी। यस भाई साहब, भाई आई रियली होप सो। माँ स्वर्णा, पता नहीं अभिमन्यु के घर वालों को ऐसा क्यों लगता है कि हम मंजरी का बुरा चाहते हैं। हाँ माँ जी, मैं भी वही सोच रही थी। मंजरी जी हमारी अक्षु की होने वाली सास है, हमें भी उनसे उतना ही प्यार है, लगाव है। ये गोइंका तो सचमुच मेरी समझ के बाहर है। मंजरी की ऐसी हालत हो रही है और इनको सिर्फ शादी की पड़ी है। इनका बस चले ना तो आईसीयू में ही फेरे करवा दें। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि मंजरी को होश आ गया, अब शायद शादी टाइम पे हो जाएगी। हाँ, और अब तो ये भी पता चल जाएगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया। आंटी को होश आ चुका है, कहीं उन्होंने कुछ देखा तो नहीं? कहीं वो अभिमन्यु को मेरे बारे में सब कुछ बता ना दे। ऑल फाइन माँ। अब आपको ना ऐसी हिम्मत से लड़ना है और जल्दी से ठीक होना है, समझ में आई बात? अभी एक्सीडेंट के बारे में ना मुझे कुछ बताना है। एक्सीडेंट के बारे में? क्या माँ बताइए, बोलिए क्या? एक्सीडेंट के पहले मैंने कुछ देखा था। क्या देखा माँ आपने? मैंने देखा कि पुलिस ये यहाँ वापस क्यों आई है? हेलो इंस्पेक्टर, कुछ नया पता चला मंजरी बिरला के एक्सीडेंट को लेकर? बहुत जल्दी पता चल जाएगा डॉक्टर बिरला, लेकिन अभी मुझे डॉक्टर अभिमन्यु ने बुलाया था, उन्हें कुछ एक्सीडेंट के बारे में बताना था।
माँ की कंडीशन पहले से बेटर है, स्टेबल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर दी बेटा तुमने। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने के लिए। एक्चुअली माँ ने एक्सीडेंट से जस्ट पहले कुछ देखा था जो मुझे आप सबको बताया। माँ ने बताया कि एक्सीडेंट से जस्ट पहले वो गायों को चारा खिलाने जा रही थी और उन्होंने अचानक से देखा, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि हमारी सगाई हो रही है, अक्षु और मेरी सगाई हो रही है, दोनों फैमिली के सब लोग हैं, लेकिन मां नहीं है। और तभी उनका एक्सीडेंट हुआ। अभी ये क्या कह रहे हो? हाँ अक्षु, मां ने यही कहा। मैंने जो देखा वो सच हो गया। नहीं, मैं आपके बिना सगाई के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं, अभी आगे क्या हो कुछ नहीं पता बेटा। तू एक काम कर, तू सगाई की अंगूठी ना ले ले। हाँ सब कर लूंगा, पहले आप ठीक हो जाइए। अक्षर मैंने यही डिसाइड किया, आपके बिना कुछ नहीं नहीं, अभी तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा। प्लीज मेरी बात मान ले, मेरी इच्छा है। अभी पहले आप आराम कर लीजिए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी तुझे मेरी कसम है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो इस मॉनिटर पे जो ऊपर नीचे रेखा दिख रही है ना वो सीधी हो जाएगी। ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। बेटा होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब कुछ तो कान्हा जी के हाथ में है। अभी जिंदगी ना पत्थर से बना रास्ता है, पर बड़ी मुश्किल से फूल खिलते हैं। उनके मुरझाने से पहले इन्हें अपनी झोली में भर ले तू। जीवन में बहुत परेशानियां, बहुत अड़चने, बहुत समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्या से लड़ना चाहिए, हार मानकर पीछे हटना नहीं चाहिए। प्लीज मेरी बात मान ले। मुझे तो कान्हा जी ने पहले ही दिखा दिया था ना, मैं तुम दोनों की सगाई में नहीं रह पाऊंगी, लेकिन अभी मेरा आशीर्वाद तेरे और अक्षु के साथ हमेशा रहेगा। इसलिए मेरी बात मान, खुशी खुशी तू ये सगाई करेगा। और सुन, मेरी अक्षु से कहना कि मेरा वो फेवरेट गाना है ना पिया तो से, वो जरूर गाया सगाई में और उस पर डांस भी जरूर करे हो। क्या माँ ने ऐसा कहा? ठीक है, अगर मंजरी की यही इच्छा है तो आई थिंक वी शुड गो अहेड। क्यों हर्ष? यस, आई थिंक सो भाई साहब। या शुमा ने कसम दी हमें सगाई करनी है, वो भी खुशी खुशी। ठीक है, फिर सगाई की तैयारी करते हैं। मगर सगाई की तैयारी इतनी जल्दी हो पाएगी? सब होगा, हम सब मिलके करेंगे तो बहुत खुशियां भी होगी और तैयारियां भी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हम सब मिलकर संभाल लेंगे। थैंक गॉड मंजरी आंटी ने कुछ नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, कल के बिहेवियर के लिए सॉरी। मैं आज आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको क्या पता चला। मैं खुद डॉक्टर हूं, कई बार पेशेंट को ठीक होने में वक्त लग जाता है, फैमिली जवाब मांगती है, देना मुश्किल हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। आई एम श्योर कभी कभी केस को सॉल्व होने में वक्त लगता है। डॉक्टर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग जल्दी एक्सीडेंट और एक्सीडेंट करने वाले दोनों का पता लगा लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, माँ को होश आ गया है, थोड़ी कमजोर है, लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें कुछ याद आ जाए।
या फिर आपको कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल जिसने भी मेरी माँ की ये हालत की है ना, उसे मैं सजा दिलवा के रहूंगा। आरू, क्या हुआ आरू, तू रो क्यों रही है? हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ डॉक्टर आरू? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? रो क्यों रही हो? कहीं फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी तुमने? अभी तुम्हें तो पता है ना, सीरत माँ भी ऐसे मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी और उनकी जान चली गई थी। और अब फिर से मंजरी माँ के साथ ऐसा ही। डोंट वरी आरू, सब ठीक होगा। तूने फिर से दवाई तो नहीं लिया ना? नहीं अक्षु, अब तो सब कुछ ठीक है ना। डोंट वरी, अब सब ठीक ही होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।